अच्छा, सोचिए जरा। हम अक्सर कद्दू की सब्जी तो बना लेते हैं, लेकिन उसके बीजों का क्या करते हैं? ज्यादातर लोग उन्हें फेंक देते हैं, है ना? लेकिन शायद आज की इस चर्चा के बाद ऐसा ना हो, क्योंकि इन छोटे-छोटे बीजों में सेहत के कई बड़े राज छिपे हुए हैं। तो सवाल यही है, क्या सच में एक छोटा सा बीज सेहत का पूरा खजाना हो सकता है? चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि तथ्य क्या कहते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो बीज हमें बड़े साधारण से दिखते हैं, असल में गुणों की खान है। लेकिन हर चीज की तरह इनके भी दो पहलू हैं। एक तरफ हैं इसके फायदे और दूसरी तरफ हैं कुछ संभावित नुकसान, जिन पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फायदों की। देखिए, ये सिर्फ एक मामूली स्नैक नहीं है, बल्कि पोषक तत्वों का कह सकते हैं एक पावर हाउस है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी फायदा जुड़ा है हमारे दिल की सेहत से। आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, उसमें दिल का ख्याल रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, और ये बीज इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। पर सवाल ये है कि ये काम करते कैसे हैं? तो होता ये है कि ये बीज शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाते हैं, और यही सही बैलेंस हमारे दिल को सुरक्षित रखने में मदद करता है। अच्छा, दिल के बाद अब आते हैं पुरुषों के स्वास्थ्य पर। खास तौर पर प्रोस्टेट हेल्थ के लिए ये बीज बहुत काम के माने जाते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। साथ ही ये बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के खतरे को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। अब ये बीपीएच क्या है? ये वो कंडीशन है जिसमें उम्र के साथ प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, जो कि काफी आम बात है। अगला नंबर आता है हमारी इम्यूनिटी का, यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत। सीधी सी बात है, शरीर का ये डिफेंस सिस्टम जितना मजबूत होगा, हम बीमारियों से उतना ही बचे रहेंगे, और ये बीज इसी सिस्टम को मजबूत करते हैं। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनमें जिंक काफी अच्छी मात्रा में होता है। जिंक एक ऐसा जरूरी मिनरल है जो हमारी इम्यूनिटी को कह लीजिए एक तरह का बूस्ट देता है, खासकर जब मौसम बदलता है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। ये अच्छी नींद लाने में मदद करते हैं, हड्डियों और दांतों को मजबूती देते हैं। इनमें मौजूद फाइबर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और पाचन को ठीक रखने में मदद करता है। और तो और, इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। सोचिए, एक छोटे से बीज में कितने सारे गुण। तो इतने सारे फायदे सुनकर तो यही लगता है कि बस इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए, है ना? लेकिन क्या ये छोटे बीज हर किसी के लिए पूरी तरह से सेफ हैं? चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ उन बातों की जिनका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि देखिए, किसी भी चीज के बारे में एक बैलेंस्ड नजरिया रखने के लिए पूरी जानकारी होना हमेशा बेहतर होता है। जैसे कुछ लोगों को इनसे एलर्जी हो सकती है। दूसरा, ये शरीर से पानी ज्यादा बाहर निकालते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। और हाँ, अगर ज़रूरत से ज़्यादा खा लिए तो फाइबर की वजह से पेट में दर्द या गैस जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन लोग हैं जिन्हें इन बीजों को खाते वक्त खास सावधानी बरतनी चाहिए। ये जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, एक लिस्ट है, इसे ध्यान से समझना होगा। अगर किसी का ब्लड प्रेशर पहले से ही लो रहता है तो उन्हें सावधान रहना होगा। जो लोग लिथियम वाली दवाएं ले रहे हैं उन्हें भी ध्यान देना होगा। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को तो डॉक्टर से पूछे बिना इन्हें नहीं खाना चाहिए। और अगर किसी को पाचन की समस्या है, जैसे आईबीएस, या फिर नट्स और बीजों से एलर्जी है, या किडनी की कोई दिक्कत है, तो उन्हें भी एक्सपर्ट से बात करनी ही चाहिए। तो ठीक है, फायदे नुकसान समझ लिए। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल कि भाई अगर खाना है तो कितना? क्योंकि जैसा कहते हैं, हर चीज का सही संतुलन जरूरी है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक दिन में लगभग 30 ग्राम कद्दू के बीज, बस इतना काफी है। ये एक सेफ और फायदेमंद मात्रा मानी जाती है। इससे ज्यादा खाने से बचना चाहिए। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, ये सारी जानकारी बस ज्ञान के लिए है। ये किसी भी तरह से डॉक्टर की सलाह की जगह नहीं ले सकती। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो हमेशा एक प्रोफेशनल डॉक्टर से ही बात करें। तो आखिर में सोचने वाली बात यही है कि कैसे कुदरत की ये छोटी छोटी चीजें, जैसे ये बीज, हमारी सेहत पर कितना बड़ा और गहरा असर डाल सकती हैं। अच्छा भी, और अगर ध्यान ना दिया जाए तो बुरा भी। है ना कमाल की बात?